Good morning. Welcome back. My today's topic is Second Anglo-Sikh War. आपको पता है कि फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर हुआ और उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। उसके बावजूद भी सेकेंड एंग्लो-सिख वॉर की नौबत क्यों आई? तो चलिए देखते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कारण, कॉजेस। एंटी-सिख रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिशर्स इन पंजाब। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस चीज में सिख को प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं, ये सुधार यहाँ पर पंजाब में नहीं होना चाहिए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और ब्रिटिशर्स अगर वो ही रिफॉर्म यानी सुधार के नाम पे पंजाब में कंपलसरी कर दे तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो ये जो एंटी सिख रिफॉर्म की बात को लेकर जो ब्रिटिशर्स प्रचार कर रहे थे या सुधार कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से सिख को गुस्सा आने लग गया। सेकंड, dissatisfaction of soldiers who had been discharged from military services. सेकेंडली ये हुआ कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर बहुत सारे सिखों का योगदान था, तो उन सिख को मिलिट्री सर्विस से निकाल दिया गया। लोग बेरोजगार हो गए और उनके मन में गुस्सा भड़कने लग गया। तीसरा, taking away the rights of महारानी जिंद कौर and her desire to take revenge. जिंद एरिया की जो रानी थी, जिनका नाम जिंद कौर के नाम से हम अभी ले रहे हैं, तो उनको सारे अधिकारों से मुक्त कर दिया गया कि अब आपको कोई राइट नहीं है। तो उनकी जो बदले की भावना थी ना, उस भावना ने भी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर करवाया। फोर्थ, excessive internal interference of British resident appointed under the Treaty of Lahore. अब इसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर वाले वीडियो में मैंने ये लास्ट पॉइंट में डिस्क्राइब कर लिया था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में एक ब्रिटिश गवर्नर को एज अ रेसिडेंट ऑफ लाहौर अपॉइंट किया गया है। वो आप नाम मुझे कमेंट करेंगे, ओके? चलिए, तो उनका जो एक्सेसिव इंटरफेरेंस था, जो दखल अंदाजी थी, उसकी वजह से भी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की नौबत आई। फिफ्थ, विश ऑफ डलहौजी टू मर्ज पंजाब इनटू ब्रिटिश एम्पायर। और डलहौजी की अप्रतिम, बहुत ही प्रबल इच्छा कि पंजाब को कैसे भी करके मुझे ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज करना है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। अब कब हुआ, चलिए देखते हैं। This war was started on 10th October 1848 and ended on 13th March 1849. बहुत जल्दी ही ये युद्ध क्या हुआ, समाप्त भी हो गया। As the various Sikhs such as Subedar of Multan, Mulraj, Sher Singh and Chhatar Singh etc. surrendered. जैसे ही बहुत सारे अलग अलग सिख जैसे कि सुबेदार ऑफ मुल्तान, मुलराज, शेर सिंह और छतर सिंह, इन्होंने सरेंडर किया, तो ये युद्ध वैसे ही खत्म हो गया। और जैसे युद्ध खत्म हुआ, on 29 March 1849 CE को डलहौजी made a declaration. डलहौजी ने एक डिक्लेरेशन कर दिया, क्या? That पंजाब अब किस में आएगा, ब्रिटिश एम्पायर में आ चुका है। पंजाब lost the